मैंने किसानों का और अतिथि शिक्षकों का बात उठाया तो कहा गया मुझे सड़क पे आ रहा। अरे ये जोड़ी भूल गई, ये सिंधिया परिवार का खून है, उस राजमाता का खून मेरे रग रग में है। जिनको टीपी मिश्रा जी ने ललकारा था तो टीपी मिश्रा जी की सरकार को धूल चटाने का अतिथि शिक्षकों और विद्वानों के नाम पर आमने सामने आए सिंधिया और कमलनाथ की कहानी चुनावी मौसम में 3 साल बाद फिर ताजा हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अतिथि शिक्षकों और विद्वानों को फिक्स वेतन देने सहित कई वादे किए हैं। इस घोषणा से पहले कई बार अतिथि शिक्षकों और विद्वानों ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कटाक्ष किया था। कांग्रेस के नेताओं ने भी सिंधिया पर आरोप लगाए थे कि बीजेपी में जाते ही सड़क पर उतरने की बात वो भूल चुके हैं। तो राजनीतिक सुर्खियों में बात इसी मुद्दे की। नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इलमान खान। 15 साल के बाद कांग्रेस का मध्य प्रदेश में सत्ता का सूखा खत्म हुआ था। कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए थे कि कमलनाथ और सिंधिया के बीच तलवारें खींचने की खबरों ने उन्हें परेशान कर दिया। धीरे धीरे मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में कमलनाथ समर्थकों और सिंधिया समर्थकों में तू मैं की खबरें बाहर आने लगी। बंद कमरों से शुरू हुई ये लड़ाई जल्द ही सड़क पर आ गई। एक दूसरे पर जुबानी हमले भी होने लगे। दोनों धड़ी के नेता अपनी अपनी मांगों को लेकर कुछ ही महीनों में आमने सामने आ गए। कमलनाथ और सिंधिया के बीच एक दूसरे को पटखनी देने के लिए होड़ मच गई। इसी गर्मा गर्मी में सिंधिया अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षक और विद्वानों के साथ खड़े हो गए। 13 फरवरी 2020 को तत्कालीन कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तीखा हमला बोला। सिंधिया ने अतिथि शिक्षकों और विद्वानों को संबोधित करते हुए कहा था कि घोषणा पत्र में लिखा हर शब्द ग्रंथ है। आपसे किया वादा पूरा नहीं हुआ तो आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेगा। टीकमगढ़ जिले के कुड़ीला गांव में संत रविदास जयंती के मौके पर सिंधिया की जुबान से निकले ये शब्द कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को बुरी तरह चुभे। कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है, समझ रखना। और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा ना हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेगा। 2 दिन बाद ही 15 फरवरी को मौजूदा सीएम कमलनाथ से जब इस पर मीडिया ने प्रतिक्रिया देने के लिए कहा तो कमलनाथ ने भी साफ साफ सिंधिया को दूर टूक कह दिया कि अगर उन्हें सड़क पर उतरना है तो उतर जाएं। बातें कर रहे हैं जो वेवर को लेकर बातचीत हो रही कि लोन जो माफ नहीं किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरेंगे। किस तरीके से देखते हैं? इसके बाद तस्वीर एकदम साफ हो गई थी कि सिंधिया और कमलनाथ में पटरी नहीं बैठ रही है। इसके बाद 11 मार्च को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद मध्य प्रदेश से 22 कांग्रेसी विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया। कई दिन चले राजनीतिक घटनाक्रम के बाद आखिर में कमलनाथ ने 20 मार्च 2020 को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अब चुनाव से ऐन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षक और विद्वानों को फिक्स वेतन देने सहित कई वादे किए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब दैनिक कार्य के हिसाब से नहीं, महीने का फिक्स वेतन मिलेगा। आगे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अतिथि शिक्षक और विद्वानों का वेतन 50,000 तक का होगा। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने भर्ती परीक्षाओं में अतिथि शिक्षकों और विद्वानों को आरक्षण देने की भी घोषणा की। शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को अब कार्य दिवस के बजाय सीधे सीधे मासिक वेतन दिया जाएगा और वो 50,000 रुपया तक का होगा। आपको बता दें कि साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को वचन पत्र का नाम दिया था।
इस वचन पत्र में लिखा गया था कि कांग्रेस सरकार बनी तो अतिथि शिक्षकों और विद्वानों को नियमित किया जाएगा, जबकि 2018 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने इन्हें नियमित करने का कोई वादा नहीं किया था। बाद में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन जब अतिथि शिक्षक और विद्वानों को लेकर वादा पूरा नहीं हुआ था तो इनके समर्थन में सिंधिया भी आ गए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि कमलनाथ सरकार ही गिर गई। आप सभी दर्शकों से हमारी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने प्रदेश तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हमारा वादा है कि हम मध्य प्रदेश का हर चुनावी अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएंगे।